प्रदेश में कई जगहों से नहर में डूबने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कानपुर में पांडव नगर में 4 बच्चे डूब गए, 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 2 का अभी तक पता नहीं चल सका है। अमरोहा में एक लड़का नहर में बह गया। वहीं हमीरपुर में भी बेतवा नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। 3 तस्वीरें हादसों की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। काफी मशक्कत के बाद 2 को तो निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चे अभी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है। मामला पनकी के गुजैनी थाना इलाके का है, जहां पर पांडव नदी में नहाने के दौरान ये बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। बच्चे घर से कोचिंग जाने के लिए निकले थे और नहाने पहुंच गए। इन्होंने घर पर बहाना बनाया था कोचिंग का, लेकिन पहुंचे थे नदी, पानी के बीच बहाव में आ गए। जब तक वहां के लोग समझ पाते, चारों दोस्त बहने लगे थे। जैसे तैसे 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 को अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। बच्चे नहा रहे थे, हमने बराबर डांटते रहे, चिल्लाते रहे, बराबर दबटाते रहे, तब तक वो नहाते रहे बराबर उस तरफ, और ऊपर से कूदने लगे तब चिल्ला दें कि डूब जाइए, भाग जाओ, डूब जाइए, भाग जाओ। बहुत देर चिल्लाते रहे, जब तक मोटे पर बने रहे तब तक नहीं डूबा थी, नहाते रहे। बच्चे थे? 4 बच्चे थे। गर्मी से राहत मिले इसके लिए नौनिहाल घाटों पर आकर नहाते हैं और अपनी जिंदगियां गंवाते। 1 महीने के अंदर कई ऐसी वारदातें हो चुकी है। अगर ताज़ी बात की जाए तो गुजैनी का ये मामला, जहां इस नहर में 4 दोस्त यहां नहाने तो जरूर आए, मगर 2 डूब गए, 2 को किसी तरह बचा लिया गया और 2 को अभी भी गोताखोर ढूंढ रहे हैं। आप बहाव देख सकते हैं, कितना लंबा बहाव है, जिसके चलते 5 गोताखोर लगाए गए हैं। इसके अलावा जाल बिछाया गया है और यहाँ से लेकर अन्य जनपदों तक भी टीम भेजी गई है और अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गोताखोर बैठे थे अभी तक इनको ढूंढ रहे थे, मगर अब ये भी थक चुके हैं और ऐसे में पुलिस की टीम का कहना है कि जल पुलिस को और गोताखोरों को लगाया गया। अब देखना ये है कि बाकी 2 बच्चों को पुलिस कब ढूंढ पाती है, मगर इन सब के बीच इन बच्चों के घरों में मातम पसरा हुआ है। विजन स्टार आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर अमरोहा में नहर में नहाते वक्त एक बच्चा डूब गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वहां मौजूद गोताखोरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक और गहरा होने की वजह से डूबते युवक को वक्त रहते गोताखोर बचा नहीं पाए। हालांकि अभी तक लड़की की तलाश जारी है। पुलिस और गोताखोर लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नौगांव थाना क्षेत्र की रामगंगा पोशाक नहर की यह घटना है। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, उनकी जान चली गई। काफी देर तक बेटों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें तलाशना शुरू किया। नदी किनारे इनके कपड़े थे, चप्पलें मिली हैं, जिससे इनके नदी में डूबने की आशंका जताई गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला। दिनांक 20/6/2024 को समय करीब 10 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र में स्थित पौथिया ग्राम के 3 बच्चे हर्षित, रोहित और अभी की बेतवा नदी में नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिजनों द्वारा उन्हें नदी से निकाला गया। इस सूचना पर तत्काल ललपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ललपुरा पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट हादसे की खबर आई। मामला पंचशील हाइनिश सोसाइटी का है। यहां लिफ्ट लगभग आधे घंटे तक फंसी रही। हादसे के दौरान लिफ्ट में एक परिवार था। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला। सोसाइटी मैनेजमेंट पर कई सवाल अब ये लोग उठा रहे हैं। उधर मथुरा में गोवर्धन मार्ग पर सड़क हादसे में 10 श्रद्धालु जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल एक श्रद्धालु को आगरा रेफर किया गया। मिट्टी खनन कर ले जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो में टक्कर मारी, जिससे ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। सभी श्रद्धालु आगरा के ही रहने वाले हैं और गोवर्धन परिक्रमा कर लौट रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकला।
मथुरा में योग दिवस समारोह में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन पहुंचे और यहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। सेवायत गोस्वामियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के बाद रक्षा मंत्री को भगवान का प्रसाद भी दिया गया। आज का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे मैं स्वयं को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पर मंदिर में आकर मैं बहुत ही अपने को अभिभूत महसूस भी कर रहा हूँ। और आज मैंने तय किया था कि 21 जून योगा दिवस के अवसर पर मैं जो कोर स्ट्राइक है हमारी आर्मी की, उनके जवानों और अधिकारियों के पीछे जाकर मैं योगा करूँगा और उसी निमित्त कल मैं आया था।